हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का ज्ञान सूत्रा के एक और नई वीडियो में, जहाँ पे कि आज हम बात करने वाले हैं सब क्वेरीज के बारे में। हम जानने वाले हैं सब क्वेरीज होते क्या हैं और सब क्वेरीज का इस्तेमाल करके हम कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को कैसे छोटे क्वेरीज में बांट के उनको बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। तो अगर आप लोगों को सब क्वेरीज के बारे में नहीं पता है तो मैं रेकमेंड करूंगा आप इस वीडियो के साथ बने रहिए, आप लोगों को सब क्वेरीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो पिछली वीडियो में हमने बात करा था ऑल्टर स्टेटमेंट के बारे में। तो अगर आप लोगों ने ऑल्टर स्टेटमेंट वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं रेकमेंड करूंगा आप जाके पहले वो वीडियो देखिए और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो चलिए चलते हैं आप सीधा अपने नोट्स के अंदर और समझ लेते हैं सब क्वेरीज के बारे में। अब हम आ चुके हैं अपने नोट्स के अंदर और चलिए सब क्वेरीज को समझ लेते हैं। अ सब क्वेरीज आल्सो नोन एज इनर क्वेरी और नेस्टेड क्वेरी इज अ क्वेरी विद इन अनदर क्वेरी। तो सब क्वेरी को हम इनर क्वेरी या फिर नेस्टेड क्वेरी भी बोलते हैं। तो अगर आप लोगों को इंटरव्यू में नेस्टेड क्वेरी बोला जाए या फिर इनर क्वेरी बोला जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो सब क्वेरी ही है। सब क्वेरीज आर यूज्ड टू रिट्राइव डेटा दैट विल बी यूज्ड in the main query. It can be used in various SQL clause such as select, where, from और having. तो सब queries क्या होती हैं? सब queries एक छोटी query होती है। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो let's suppose ये मेरी main query है। अगर मैं इसको Q से डिनोट कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझने में आसान रहे। ये मेरी QM जो है वो मेरी main query है और इसके बाद हम लगाते हैं कोई ना कोई क्लॉज, यानी कि हम या तो select का यूज करेंगे या हम where या having का यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर where क्लॉज का यूज करके और मैं सब क्वेरी लिखता हूं, यानी कि एक और क्वेरी लिखूंगा जहां पे कि ये क्वेरी जो है ये कोई ना कोई जो मेरी सब क्वेरी है ये डेटा को मेन टेबल में से कुछ डेटा फिल्टर्ड डेटा यहां से निकालेगा और उस फिल्टर्ड डेटा को जो है वो मेरा मेन क्वेरी इस्तेमाल करेगा। तो यहां पर हम इसको इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि जो कॉम्प्लेक्सिटी है हमारे क्वेरी की वो थोड़ी आसान हो जाए, हमें बहुत बड़े क्वेरीज ना लिखना पड़े। हमने एक क्वेरी लिखा जहां पे कि हमने डेटा फिल्टर कर लिया और हमने जो मेन क्वेरी लिखा उसके ऊपर हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं बिल्कुल थोड़ी ही देर में। एक बार हम इसको नोट्स को पहले गो थ्रू कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम सब क्वेरीज का इस्तेमाल करते हैं अपने क्वेरी को सिंप्लीफाई करने के लिए। सब क्वेरीज आर ऑफन यूज्ड टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स क्वेरीज दैट वुड अदरवाइज रिक्वायर मल्टीपल स्टेप्स। तो अगर हम यहां पर सब क्वेरी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमें वो मल्टीपल स्टेप्स में परफॉर्म करना पड़ेगा। सेम चीज हमें क्या करना पड़ेगा, लेट्स सपोज हमने उस डेटा को फिल्टर करा, हमने उसको कहीं पे स्टोर करा और उसके बाद उस स्टोर्ड डेटा के ऊपर हम दोबारा से कोई दूसरी क्वेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि हम मेन क्वेरी में करेंगे। बट सब क्वेरी का फायदा क्या रहता है कि ये एक क्वेरी के अंदर ही सारी चीजें मैनेज हो जाती हैं। दे ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर एंड मैनेजेबल पार्ट्स, यानी कि जो भी कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी मेरे अल्टरनेट क्वेरी की, अगर मैं सब क्वेरी यूज ना करूं तो उसको हम सब क्वेरी के थ्रू उसको छोटे चंक्स में या फिर उसको स्मॉलर पार्ट्स में बांट के और वो पार्ट्स को इजी करना, हमारे उस पार्ट को मैनेज करना हमारे लिए इजी हो जाता है। टाइप्स ऑफ सब क्वेरीज इन एसक्यूएल। तो एसक्यूएल में बेसिकली जो है मेनली वो चार टाइप की सब क्वेरीज होती हैं। पहला होता है सिंगल रो सब क्वेरी, यानी कि जो सब क्वेरी होगा वो एक सिंगल रो और सिंगल कॉलम रिटर्न करेगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू वो रिटर्न करेगा। फिर आता है हमारा मल्टी रो सब क्वेरी। तो मल्टी रो सब क्वेरी क्या करेगा, वो रिटर्न तो एक ही कॉलम करेगा बट उस कॉलम में मल्टीपल रोज हो सकते हैं, यानी कि एक से ज्यादा वैल्यूज को वो रिटर्न करेगा। फिर आता है हमारा मल्टी कॉलम सब क्वेरी, जहां पे कि हमारे मल्टीपल रोज भी होंगे और मल्टीपल कॉलम्स भी होंगे। और फिर आ जाता है हमारा कोरिलेटेड सब क्वेरी, यानी कि ये किसी कॉलम को रेफर करेगा कहां पे, आउटर क्वेरी के थ्रू। तो कुछ इस तरीके से हम हमारा सिंगल रो सब क्वेरी का सिंटेक्स रहता है। हम करेंगे सेलेक्ट कॉलम का नाम, टेबल का नाम, वेयर कॉलम नेम इक्वल्स टू, ये वाला जो अंदर हमारा ब्रैकेट के अंदर वाला जो क्वेरी है इसको हम बोलते हैं सब क्वेरी। ये हमारा मेन क्वेरी है जो हमारे ब्रैकेट के बाहर है और इसके बाद जो इस ब्रैकेट के अंदर वाला क्वेरी है ये हो जाता है हमारा सब क्वेरी। तो कुछ इस तरीके से हमारा सिंटेक्स है सब क्वेरी, सिंगल रो सब क्वेरी का। अगर हम मल्टी रो सब क्वेरी की बात करें तो हम इक्वल टू की जगह क्या इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं इन ऑपरेटर का, क्योंकि इन ऑपरेटर में मेजरली हमारे जो है वो मल्टी रो वैल्यूज हमें मिलती हैं। फिर अगर हमें मल्टीपल कॉलम्स का इस्तेमाल करना है तो उसका जो सिंटेक्स रहता है वो कुछ इस तरीके से रहता है और कोरिलेटेड सब क्वेरीज का सिंटेक्स कुछ इस प्रकार से रहता है। यहाँ पर हम दो से ज्यादा कॉलम्स टेबल्स का इस्तेमाल करते हैं कोरिलेटेड सब क्वेरीज में। तो ये तो था कुछ थ्योरेटिकल चीज। अब इन सिंटेक्स को हम प्रैक्टिकली समझ के देख लेते हैं अपने MySQL वर्कबेंच पे। अब हम आ चुके हैं अपने MySQL वर्कबेंच पे और चलिए इसको प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। तो अगर हमें यह कंडीशन दिया जाए कि हमें एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम निकालना है, उन एम्प्लॉयज का फर्स्ट नेम निकालना है जिनकी जो एवरेज सैलरी, जो इनकी जो सैलरी है वो टोटल एवरेज सैलरी से ज्यादा है, यानी कि मेरे एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल में जितने भी एम्प्लॉयज हैं अगर उनका मैं एवरेज कर लूं, एवरेज सैलरी निकाल लूं, तो वो एम्प्लॉयज का फर्स्ट नेम चाहिए जिनकी सैलरी एवरेज
एवरेज सैलरी से ज्यादा है। तो उसको हम कैसे निकाल पाएंगे, उसको हम कुछ इस तरीके से करेंगे, सेलेक्ट फर्स्ट नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक और हम क्वेरी लिखेंगे, क्या करने के लिए, एवरेज फाइंड आउट करने के लिए। तो अगर मुझे नॉर्मली एवरेज फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सेलेक्ट एवरेज ऑफ सैलरी कॉलम फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल, राइट। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं पुरानी वीडियोस में। तो यहां पर जो हमारी टोटल एवरेज निकल कर आती है वो निकल कर आती है 5920.7347। तो ये है हमारी एवरेज सैलरी एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल में सारे एम्प्लॉयज की। तो अब मैं इसको यहां पर कट करके, और अगर मैं इसको एज अ सब क्वेरी का इस्तेमाल करूं, मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, या तो मैं इस वैल्यू को भी दे सकता हूं, मैं इस वैल्यू को कॉपी करके, कॉपी रो करके, और यहां पर मैंने इसको एज अ वैल्यू दे दिया। और अगर अब मैं इसको रन करूंगा तो ये सक्सेसफुली रन हो गया, और मेरे जितने भी इंप्लॉइज हैं जिनकी सैलरी जो है वो एवरेज सैलरी से ज्यादा है वो यहां पर आ गए हैं। बट ये तो एक मैनुअल तरीका हो गया, यानी कि मतलब ये डायनेमिक नहीं है। अगर यहाँ पे अगर मैं एक नया इंप्लॉय ऐड करता हूं और उसकी सैलरी भी ऐड करूंगा, वो हो सकता है एवरेज सैलरी से ज्यादा हो या फिर एवरेज सैलरी से कम हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मेरा जो ये नंबर है वो चेंज हो जाएगा। तो ये क्वेरी जो है ये डायनेमिक नहीं है, यानी कि ये मुझे बार बार मैनुअली आके या तो ये वैल्यू में चेंज करता रहूं। तो अगर मुझे उस चीज से बचना है, मुझे ये क्वेरी को डायनेमिक बनाना है, तो मैं डायनेमिक कैसे बना सकता हूं, मैं डायनेमिक इसको इस तरीके से सब क्वेरी लिख के बना सकता हूं। अब अगर मैं इसमें अब टेबल में मैं नया इंप्लॉय भी ऐड करूंगा जिसकी सैलरी कुछ भी रहे, तो ये क्वेरी क्या करेगा, ये क्वेरी सबसे पहले तो एवरेज कैलकुलेट करेगा मेरे टेबल में से, और उसके बाद ही ये ग्रेटर देन वाला कंडीशन जो है उसको चेक करेगा। तो अब ये क्वेरी जो है वो मेरी डायनेमिक बन चुकी है। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे कि आउटपुट मेरा सेम ही आता है, बट इस तरीके से हमें अगर हम ये क्वेरी लिखेंगे तो ये क्वेरी जो है वो अब ये डायनेमिकली हम इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं मल्टी रो सब क्वेरी का। तो मल्टी रो सब क्वेरी अगर मुझे अब ये फाइंड आउट करना है, मुझे एम्प्लॉइज का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम फाइंड करना है, वो सारे एम्प्लॉइज का जो कि डिपार्टमेंट 10 और 20 में काम करते हैं। तो मैं वो कैसे कर सकता हूं, सेलेक्ट फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल वेयर डिपार्टमेंट आईडी इन, और अब मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट, तो सबसे पहले मैं एक सब क्वेरी लिख लेता हूं यहां पर, सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल वेयर डिपार्टमेंट आईडी इन 10 और 20। तो ये ब्रैकेट हमारा के लिए हो गया और ये ब्रैकेट हमारा क्लोज के लिए हो गया, और ये हमने कर दी क्वेरी को क्लोज। ओके, यहाँ पर हमने वेयर की स्पेलिंग गलत लिखी है। तो ये कुछ इस तरीके से हम क्वेरी लिख के फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको मैं इन क्लॉज को नीचे ले आता हूं ताकि ये मेरा क्वेरी जो है वो रीडेबल हो जाए। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल वेयर डिपार्टमेंट इन, और इसके बाद हमने एक और इन कंडीशन का यूज कर लिया है। और अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो मेरे ये सारे एम्प्लॉइज जो है वो डिपार्टमेंट या तो 10 में काम करते हैं या फिर 20 में काम करते हैं। तो ये था हमारा मल्टी रो सब क्वेरी, क्योंकि यहाँ पर हमारे 2 रो, ये जो सब क्वेरी है, ये सब क्वेरी हमारा एक से ज्यादा रो को रिटर्न करेगा। अगर मैं इसको आपको रन करके दिखाऊं तो ये हमारे टोटल 4 रो को रिटर्न कर रहा है, राइट। तो इसलिए ये हमारा मल्टी रो सब क्वेरी हो गया। इस क्वेरी को हम और सिंप्लीफाइड तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे ये मल्टी रो क्वेरी का एग्जांपल आप लोगों को देना था, इसलिए मैंने इस क्वेरी को कुछ इस तरीके से लिखा है। इसको हम सिंप्लीफाइड तरीके से कैसे लिख सकते हैं वो आप एक बार अपने आप से ट्राई करिएगा। मैंने आप लोगों को एक हिंट दे दिया है। अब अगर हमें फ्रॉम क्लॉज का यूज करना है सब क्वेरी के अंदर, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, आइए वो भी एक बार समझ लेते हैं। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे डिपार्टमेंट आईडी वाइज सम करना है। उसको हम कैसे करेंगे, सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी कॉमा सम ऑफ सैलरी फ्रॉम। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं यूज करूंगा सब क्वेरी का, फ्रॉम डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी कॉमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल। मैं इसको एलियास दे देता हूं एज लेट्स से डिपार्टमेंट अंडरस्कोर सैलरी। और अब मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं लगा दूंगा ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय मुझे किस पे करना है, डिपार्टमेंट आईडी पे, तभी तो हम डिपार्टमेंट वाइज सैलरी का पता कर पाएंगे। तो अब यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे मैंने टेबल की जगह मैंने एक सब क्वेरी का इस्तेमाल कर लिया। तो और जो सब क्वेरी का आउटपुट जो रहेगा वो एज अ टेबल यूज होगा मेरे मेन क्वेरी के फ्रॉम स्टेटमेंट में। यानी कि जनरली हम क्या करते हैं, फ्रॉम के बाद हम टेबल का नाम देते हैं, बट इस केस में जो है ये हमारा जो सब क्वेरी का आउटपुट रहेगा वो एज अ टेबल काम करेगा हमारे मेन क्वेरी के लिए। और यहां पे हमने क्या किया, यहां पर हमने मेन टेबल में से जो डेटा है डिपार्टमेंट आईडी और सैलरी, सिर्फ और सिर्फ उसको फिल्टर आउट कर लिया। हमने पूरे के पूरे टेबल को यहां पर फेच नहीं किया है। तो अगर हमारा टेबल बहुत ही ज्यादा बड़ा है तो ये हम कुछ एक तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे क्वेरी को ऑप्टिमाइज्ड तरीके से लिखने के लिए।
लिए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डिपार्टमेंट आईडी और उसकी जो टोटल सैलरी है, सम ऑफ सैलरी उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की यहाँ पर हम फेच कर चुके हैं। अब अगर हमें हैविंग क्लॉज के साथ इस्तेमाल करना है सब क्वेरी का, तो उसको भी हम कर सकते हैं। मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ से क्वेरीज को कॉपी कर लेता हूं और पेस्ट करता हूं ताकि आप लोगों का समय भी बचे। इस क्वेरी में मैंने क्या किया है, मैंने करा है सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी, मैंने सैलरी का सम कर दिया है फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल। इसके बाद मैंने ग्रुप बाई क्लॉज का इस्तेमाल कर दिया है डिपार्टमेंट आईडी पे। इसके बाद मैंने कंडीशन क्या लगाया है कि जो एवरेज सैलरी है मेरे एम्प्लॉय आईडी डिटेल्स टेबल में, मुझे उसके ज्यादा जो सम ऑफ सैलरी है सिर्फ वही दिखे। यानी कि यहाँ पर जब हमने देखा था तो हमारी एवरेज जो सैलरी थी हमारे टेबल की वो थी 5400 कुछ करके। तो यहाँ पर अब जैसे डिपार्टमेंट 10 का हमारा 4400 है, तो इस पर्टिकुलर केस में हमारा जो डिपार्टमेंट आईडी 10 है वो हमारे आउटपुट में नहीं आना चाहिए। अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करके रन करूंगा तो यहाँ पर अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ से डिपार्टमेंट 10 जो है वो हट चुका है। क्यों? क्योंकि जो डिपार्टमेंट 10 था उसकी जो टोटल सैलरी थी वो एवरेज सैलरी ऑफ मेरे एम्प्लॉय टेबल से वो कम थी। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम हैविंग क्लॉज का इस्तेमाल करके भी हम अपने सब क्वेरीज को लिख सकते हैं और जो भी हमारा रिक्वायर्ड कंडीशन है उसको पूरा कर सकते हैं। फिर लास्ट में हमारा आ जाता है कोरिलेटेड क्वेरीज। तो कोरिलेटेड क्वेरीज के लिए क्योंकि हमें 2 टेबल चाहिए और फिलहाल हमारे पास ऐसा कोई टेबल नहीं है जो हम आपस में कोरिलेट कर पाए। इवन दो हमारे पास एक से ज्यादा टेबल एग्जिस्ट करते हैं, बट हमारे पास ऐसा कोई टेबल नहीं एग्जिस्ट कर रहा है जो कि हम ऐसे 2 टेबल एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं जो कि फिलहाल हम कोरिलेट कर पाए। तो अपकमिंग वीडियोस में जब हम वर्ल्ड डेटाबेस के ऊपर काम करेंगे तो वहां पे मैं आपको कोरिलेटेड सब क्वेरीज का एग्जांपल जरूर से दूंगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और एकदम मस्त रहिए।